हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीपिका शर्मा। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि भी कहा जाता है, देवताओं की भूमि। देवी देवताओं ने हिमाचल की भूमि को चुना अपनी तपस्या स्थल के रूप में, इसलिए हिमाचल में बहुत सारे देवी देवताओं का निवास है। अब बहुत सारे धार्मिक स्थल उन जगहों पे बन गए जहाँ पे देवी देवताओं ने तपस्या की, बहुत सारे मंदिर बन गए और इन मंदिरों के रिलेटेड हिमाचल जीके में डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम डिस्ट्रिक्ट वाइज मंदिरों के बारे में जानेंगे कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर कौन सा मंदिर है, और साथ में उनके रिलेटेड वो फैक्ट्स जानेंगे जिसके क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले है हमारा चंबा डिस्ट्रिक्ट। हम फेमस टेम्पल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश पढ़ रहे हैं आज की वीडियो में, और मैंने सबसे पहले चूज़ किया है चंबा डिस्ट्रिक्ट को। तो चंबा डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट मंदिर हैं, जो फेमस मंदिर हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट के, और उनको किसने बनवाया है, किस प्लेस पे वो है और किस चीज़ के लिए फेमस है, वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, क्योंकि इसी रूप में क्वेश्चंस जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो उसी अकॉर्डिंग मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले है मनी महेश का टेम्पल। मनी महेश का टेम्पल जो है वो सबसे ज़्यादा हाइट पे प्रेजेंट है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में है और ये भरमौर में है। भरमौर जगह का नाम है जहाँ पे मनी महेश का मंदिर है, और ये सबसे हाइट पे सिचुएटेड मंदिर है। इसको बनवाया था मेरुवर्मन ने। अब आप सभी जानते हैं ये है लॉर्ड शिवा का मंदिर, शिव जी का मंदिर है। और शिव जी की पूजा से पहले सबसे पहले हमें पूजा करनी पड़ती है गणपति जी की, तो मेरुवर्मन ने ही गणेश टेम्पल भी बनवाया था भरमौर में ही। नेक्स्ट है लक्ष्मी नारायण मंदिर। लक्ष्मी नारायण मंदिर बनवाया था साहिल वर्मन जी ने, और ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में, चंबा सिटी में ही प्रेजेंट है। और ये ग्रुप ऑफ 6 टेम्पल्स है, इसमें 6 टेम्पल्स का ग्रुप है, अलग अलग 6 मंदिर एक ही मंदिर के अंदर है। नेक्स्ट है हमारा शक्ति देवी टेम्पल। ये भी बनवाया था मेरुवर्मन ने, और ये प्लेस छतरानी जगह पे प्रेजेंट है। और इसकी खासियत क्या है, जो क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, इसका स्टाइल है जो मंदिर का, वो है टिम्बर बोन्ड स्टाइल। इस मंदिर का जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है वो है टिम्बर बोन्ड स्टाइल। ये भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है 84 टेम्पल्स, 84 मंदिर भी कहा जाता है। 84 मंदिरों का समूह यहाँ पे है, क्लस्टर ऑफ 84 टेम्पल्स है। ये भी भरमौर में प्रेजेंट है और इसको बनवाया था साहिल वर्मन ने ही। नेक्स्ट है हमारा लक्षणा देवी टेम्पल। लक्षणा देवी टेम्पल बनवाया था शिल्पी गुग्गा ऑफ मेरुवर्मन। मेरुवर्मन के कोई राजा होंगे, मंत्री होंगे, शिल्पी गुग्गा ऐसे ही लिखा हुआ था, तो मैंने इसको एज इट इज़ यहाँ पे नोट कर दिया है। ये भी भरमौर में है और इसका स्टाइल भी टिम्बर बोन्ड स्टाइल है। इस मंदिर का स्टाइल भी टिम्बर बोन्ड स्टाइल है। उसके बाद है नरसिम्हा टेम्पल। नरसिम्हा टेम्पल बनवाया था त्रिभुवन रेखा देवी ने, जो कि क्वीन थी युगांकर वर्मन की। युगांकर वर्मन की वाइफ थी क्वीन। अब है खाजीनाग टेम्पल और हिडिंबा टेम्पल। ये दोनों टेम्पल्स जो हैं ये बाटलू ने बनवाए थे, BATLU बाटलू। और ये थे राजा पृथ्वी सिंह जो थे, उनकी नर्स थे ये। मतलब राजा पृथ्वी सिंह की इन्होंने जान बचाई थी, नर्स ऑफ राजा पृथ्वी सिंह भी बोल सकते हैं। ये दोनों मंदिर उन्होंने बनवाए थे। ऐसे ही क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो ऐसे ही मैंने इनको बता दिया। उसके अलावा 2 मंदिर और हैं जिनका क्वेश्चन मैंने देखा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है, तो वो मैंने यहाँ पे अलग से नोट कर दिया। इनके बारे में कुछ और तो नहीं पूछा गया, प्लेस पूछी गई है या फिर सीधा लिख दिया गया है कि ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में से, या फिर ऐसा आया है कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। तो वो है एक हरिराय टेम्पल, ये चौगान में प्रेजेंट है, और है किलोंग वजी टेम्पल, ये चंबा सिटी में ही प्रेजेंट है। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का जो टेम्पल है मसरूर रॉक कट टेम्पल, बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस मंदिर के रिलेटेड पूछे जाते हैं। ये लॉर्ड शिवा विष्णु को डेडिकेटेड टेम्पल है। इसमें ग्रुप ऑफ 15 टेम्पल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट लॉर्ड्स, डिफरेंट डिफरेंट देवताओं के। तो उसके बाद ये जो मंदिर है ये बनवाया था जम्मू कश्मीर के किंग ललिता आदित्य ने, और इसको बोला जाता है अजंता ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये अजंता इसलिए बोला जाता है क्योंकि केव टाइप टेम्पल्स हैं वहाँ पे, इसलिए अजंता की केव्स, इसलिए अजंता ऑफ हिमाचल प्रदेश। और इसका जो स्टाइल है इस मंदिर का वो है नगाड़ा, नगाड़ा स्टाइल। यहाँ पे रॉक्स के ऊपर तराश के इस मंदिर को ब्यूटीफाई किया गया है। नेक्स्ट है ज्वालामुखी टेम्पल।
ज्वालामुखी टेम्पल जो है वो शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पे सती माता की टंग जो कि जीभ है वो गिरी थी, इसलिए यहाँ पे मंदिर है। यहाँ पे अखंड ज्योत जलती रहती है। महाराजा रंजीत सिंह जी ने यहाँ का जो गुंबद है, डोम है, वो गोल्ड वाटर से बनवाया था। उसके बाद है बज्रेश्वरी देवी टेम्पल, ये भी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही है। इस मंदिर का क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि किस मुगल राजा ने यहाँ पे लूटपाट की थी और इसको तुड़वा दिया था, तोड़ दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो ये नाम आपको याद रखना है, महमूद गजनबी। या फिर ऐसे पूछ लिया जाता है कि महमूद गजनबी ने कौन से कांगड़ा के मंदिर को लूटा था और तोड़ दिया था, तो उसका आंसर आएगा बज्रेश्वरी देवी। और ये भी पूछ लिया जाता है कि अर्थक्वेक 1905 में जो अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था, उसकी वजह से कौन सा मंदिर डिस्ट्रॉय हुआ था हिमाचल प्रदेश का, तो वो भी है बज्रेश्वरी देवी टेम्पल। तो जिस चीज़ का क्वेश्चन पूछा जाता है मैंने सिर्फ यहाँ पे वही चीज़ें मेंशन की हैं। नेक्स्ट है वैद्यनाथ टेम्पल। वैद्यनाथ टेम्पल जो है वो लॉर्ड शिवा का टेम्पल है और ये बनवाया था मयूक एंड अहूक ने। इस मंदिर का स्टाइल है मंडप स्टाइल, और इसके रिलेटेड ये स्टोरी है कि यहाँ पे कभी भी दुशहरा नहीं सेलिब्रेट किया जाता, क्योंकि दुशहरा में जो है रावण को जलाते हैं, और पर यहाँ के लोग रावण की पूजा करते हैं, क्योंकि रावण को जो शिवलिंग तपस्या करके मिला था, जिसको वो लेकर लंका जा रहा था, उसको बाय मिस्टेक उसने यहाँ पे रख दिया था और यहाँ पे ही वो स्थापित हो गया था। तो इसको बैजनाथ, ये प्लेस जो है वैद्यनाथ टेम्पल की प्लेस जो है वो बैजनाथ है, इसलिए इसको बैजनाथ टेम्पल भी बोला जाता है। इसका नाम वैद्यनाथ टेम्पल है, तो इसलिए यहाँ पे दुशहरा सेलिब्रेट नहीं किया जाता है, रावण को पूजा जाता या फिर उसकी मान्यता है वहाँ पे इस मंदिर में। तो नेक्स्ट है हमारा भगसूनाथ टेम्पल। ये बनवाया था धर्मचंद किंग थे उन्होंने। और भगसूनाथ, अभी जो हिमाचल में बहुत ज़्यादा बाढ़ आई थी 12 जुलाई को, बादल फटा था उसकी वजह से, वो भी इसी एरिया के नियर बाय आई थी, भगसूनाथ के नियर बाय। उसके अलावा कांगड़ा के 2 टेम्पल्स है जो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। एक है चामुंडा देवी टेम्पल और दूसरा है नाग देवता टेम्पल। यहाँ का कांगड़ा का जो नाग देवता टेम्पल है उसके बारे में ये मान्यता है कि यहाँ पे अगर सांप ने काट लिया हो तो उसका क्योर किया जाता है, यहाँ पे उसका इलाज, या फिर यहाँ पे पूजा करने से वो आदमी ठीक हो जाता है, ऐसी यहाँ की मान्यता। तो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का सबसे फेमस जो टेम्पल है वो है बिजली महादेव टेम्पल। ये इसलिए भी फेमस है क्योंकि हर साल यहाँ पे बिजली गिरती है और उससे जो है यहाँ पे जो शिवलिंग बना हुआ है वो खंडित हो जाता है, और उसको फिर वहाँ के पुजारी माखन से जोड़ देते हैं, और माना जाता है कि वो फिर एक प्रतिमा मूर्ति का रूप ले लेती है कुछ टाइम के बाद। और ये जो मंदिर है ये बना हुआ है ब्यास नदी के किनारे पे, और इस मंदिर पे इस साल जो बिजली इस एरिया के अराउंड गिरी थी वो अराउंड 10 जून के अराउंड बिजली यहाँ पे गिरी थी। उसके बाद है हिडिंबा देवी टेम्पल। एक हिडिंबा देवी टेम्पल हमने चंबा में भी पढ़ा, उससे क्वेश्चन कम पूछा जाता है क्योंकि यहाँ वाला जो कुल्लू का हिडिंबा देवी टेम्पल है ये ज़्यादा फेमस है एज़ कम्पेयर टू चंबा वाला, और यहीं से मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। और जो हिडिंबा देवी टेम्पल है ये प्लेस है मनाली पे, और इसका स्टाइल जो है पगोडा स्टाइल है। और जो हिडिंबा थी वो कौन थी, वो थी जो 5 पांडव थे उनमें से जो भीम थे उनकी वाइफ थी, और ये एक राक्षसी थी, बट ये बहुत ज़्यादा तपस्या करती थी, इसलिए सभी लोग इनकी पूजा करते थे। जो घटोत्कच, अगर आपने महाभारत पढ़ी होगी तो उसमें जो घटोत्कच थे वो इनके बेटे थे। उसके बाद मणिकरण, हॉट वाटर स्प्रिंग, गर्म पानी का चश्मा, जो वाटर स्प्रिंग्स है उसमें भी इसका नाम आता है। मणिकरण का मतलब होता है कान की बाली, और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे जो है पार्वती माता की कान की बाली खो गई थी, और उसको ढूंढने के लिए जब शिवजी भगवान ने पानी में खो गई थी, यहाँ पे पार्वती नदी है उसमें खो गई थी, तो उसको जब क्रोध से देखा तो वहाँ का पानी मतलब गरम, क्रोध के कारण वो गरम होने लगा बहुत ज़्यादा। तो ऐसी मान्यता है। तो यहाँ पे भी जो मंदिर है और यहाँ पे एक गुरुद्वारा भी है जो बिल्कुल इसके साथ है। तो मणिकरण गुरुद्वारे के लिए भी फेमस है, टेम्पल के लिए भी फेमस है, और ये एक फेमस हॉट वाटर स्प्रिंग भी है। उसके बाद है रघुनाथ टेम्पल। रघुनाथ टेम्पल की वजह से ही कुल्लू का दशहरा इतना फेमस है। यहाँ पे जो भगवान राम की मूर्ति है वो अयोध्या से लाकर यहाँ पर स्थापित की गई है,
और कौन वहाँ से अयोध्या से इसकी मूर्ति, भगवान राम की मूर्ति को यहाँ पे लाया था, वो क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो आपको नाम याद रखना है, दामोदर दास। दामोदर दास जी जो है वो भगवान राम की मूर्ति अयोध्या से लेकर आए थे और यहाँ पे स्थापना की थी। तो रघुनाथ टेम्पल यहाँ पे बना था और यहाँ का दशहरा बहुत ज़्यादा फेमस है पूरे इंडिया में। नेक्स्ट है मनु टेम्पल। मनु एक सेंट थे, एक साधु थे, जिनके नाम के ऊपर ही मनाली का नाम पड़ा हुआ है। ये ओल्डेस्ट मंदिर है यहाँ पे और ये मनु को डेडिकेटेड है ये टेम्पल। नेक्स्ट है जामलू टेम्पल। जामलू देवता है कुल्लू के, उनके लिए, और ये मलाना विलेज में प्रेजेंट है जामलू मंदिर। उसके बाद है कपिल मुनि मंदिर। पूछ लिया जाता है कपिल मुनि मंदिर किसने बनवाया था, तो वो बनवाया था राजा मान सिंह जी ने। उसके अलावा यहाँ पे 2 टेम्पल्स और हैं जिनसे क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है। एक है बजोरा टेम्पल, ये शिव भगवान का टेम्पल है और ये बजोरा प्लेस में ही प्रेजेंट है, बजोरा टेम्पल बोलते हैं इसको। और दूसरा है ऋषि वशिष्ठ टेम्पल। ऋषि वशिष्ठ टेम्पल जो है वो भी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ही है। अब है डिस्ट्रिक्ट ऊना। डिस्ट्रिक्ट ऊना का जो सबसे फेमस टेम्पल है वो है चिंतपूर्णी टेम्पल, चिंतपूर्णी माता का मंदिर। यहाँ पे मान्यता है कि सती माता के पैर गिरे थे और ये जो है ये शक्तिपीठों में से एक है और इस मंदिर का स्टाइल जो है वो डोम स्टाइल है। उसके बाद है बाबा बड़भाग सिंह, ये मैडी में है, अम्ब से 10 किलोमीटर की दूरी पे है और यहाँ पे एक बहुत फेमस मेला लगता है जिसको मैडी मेला भी बोलते हैं या फिर बाबा बड़भाग सिंह मेला बोला जाता है। इसके क्वेश्चन भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलता है। उसके बाद है बाबा रुद्रानंद जी, वो है विलेज नारी में, और जोगी पंगा जो कि विलेज बोल में है। तो ये दोनों भी हैं यहाँ के धार्मिक स्थल हैं, यहाँ पे मंदिर हैं, इसलिए इनके क्वेश्चंस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जो मंदिर है उषा देवी टेम्पल, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं था, बस इनके डिस्ट्रिक्ट्स या इनकी प्लेसेस पूछ ली जाती है। डिस्ट्रिक्ट्स में से कौन सी प्लेस पे है ऐसे पूछ लिया जाता है, या मंदिर का नाम देखिए कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ऐसे पूछ लिया जाता है। इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। उषा देवी जो टेम्पल है किन्नौर में वो है निश्चर में, और कामाख्या देवी टेम्पल है सांगला में। उसके बाद चंडिका देवी टेम्पल है कालपा में, और 2 मंदिर जो है यहाँ पे जो पगोडा स्टाइल में है। पगोडा स्टाइल वो होता है जिसमें स्लेट्स लगाई जाती हैं छतों के ऊपर, स्लेटों से बना हुआ, इसलिए उनको पगोडा स्टाइल बोला जाता है। उसमें 2 मंदिर आते हैं किन्नौर के, जो कि है चगांव और महेश्वर टेम्पल। तो इस तरह से आपको ऑप्शंस में देखने को मिल सकता है इनमें से कोई एक नाम, और पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा पगोडा स्टाइल में बना हुआ है। तो ये 2 नाम भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। यहाँ का सबसे फेमस टेम्पल है नैना देवी टेम्पल। ये टेम्पल बनवाया था वीरचंद जी ने, और यहाँ पे सती माता की आंखें गिरी थी, इसलिए इस मंदिर को नैना देवी नाम मिला है, और ये मंदिर भी डोम स्टाइल का मंदिर है। उसके बाद है देवभाती टेम्पल, ये है ब्रह्मपुखार में, और इस मंदिर को बनवाया था किंग दीपचंद ने। नेक्स्ट इज मुरली मनोहर टेम्पल, ये बिलासपुर में ही है, और इस मंदिर को बनवाया था किंग अभयचंद जी ने। नेक्स्ट पीर प्यानो, ये है कोटधार प्लेस पे, और मारकंडे टेम्पल है झुखाला में। इनका डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि ये मंदिर कौन सी प्लेस पे है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में, या फिर ऐसे ही आ जाएगा कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो यही इसी प्रकार से जिस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये पहले भी आए हुए हैं, मैंने उसी फॉर्म में उसी फॉर्म में अपना कंटेंट यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो आप इसको शेयर कर सकते हैं जो HP कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं वीडियो को। अब जो लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि आपको बताना था कि हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो मैंने डिस्ट्रिक्ट्स वाली हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट्स वाली वीडियो डाली थी उसके एंड में ये क्वेश्चन पूछा था। अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा जाकर, और उसका आंसर आना था 23 डिस्ट्रिक्ट्स। पहले पंजाब में 22 डिस्ट्रिक्ट्स थी, अब एक नया डिस्ट्रिक्ट इसी साल बना है मलेर कोटला, उसको मिला के जो है हमारे पंजाब में 23 टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हो गए हैं। पंजाब की जीके भी थोड़ी सी बढ़ गई है आपकी। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने बताना है कि उत्तराखंड में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उत्तराखंड भी हमारा पड़ोसी राज्य है, तो आपको बताना है कि उसमें कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।